भारत ने रच दिया नया इतिहास। निजी कंपनी ने भेजा अंतरिक्ष में स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1। मित्रों, अब अंतरिक्ष में भारत के नए युग की शुरुआत हो गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बात आमजन की विशेष। इस एपिसोड में आप सभी को रमेश अग्रवाल का नमस्कार। मित्रों, आज बात सिर्फ एक रॉकेट की नहीं, आज बात उस भारत की है जिसे कभी दुनिया तकनीक का खरीदार मानती थी, लेकिन आज वही भारत तरह तरह की तकनीक और तरह तरह के हथियार अपने देश में बनाकर दुनिया को निर्यात कर रहा है। आज बात उस सपने की करेंगे जो कभी केवल इसरो तक सीमित था, लेकिन अब भारत का निजी क्षेत्र भी अंतरिक्ष में अपना तिरंगा फहराने लगा है। यह एक तरह से कहें तो हमारे नौजवानों ने कर दिया है आकाश में छेद। हाल ही में भारत के निजी क्षेत्र की कंपनी स्काईरूट एरोस्पेस ने अपने पूर्णतः स्वदेशी रॉकेट विक्रम-1 को लॉन्च करने की दिशा में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। मित्रों, यह अभियान पूरी तरह से सफल रहता है तो भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में हो जाएगा जहां निजी कंपनियां अपने स्वयं को उपग्रह को अंतरिक्ष में भेजने की क्षमता रखती हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या वास्तव में यह भारत के लिए इतना बड़ा क्षण है? क्या यह केवल एक रॉकेट है या फिर भारत की आर्थिक और सामरिक शक्ति का नया सूत्रपात है? आइए समझते हैं भारत का अंतरिक्ष सफर। आज पूरी दुनिया इसरो की सफलता को सलाम करती है। मंगलयान, चंद्रयान, आदित्य L1, कम लागत में बड़े बड़े मिशन, वो भी बहुत सफल मिशन। अपने पहली बार में ही हमने मंगल ग्रह पे भी अपना मिशन, अपना रॉकेट, अपना मंगलयान उतार दिया था। लेकिन एक समय ऐसा भी था जब भारत को विदेशी रॉकेट पर निर्भर रहना पड़ता था। आज स्थिति उलट चुकी है। आज दुनिया के बड़े देश भारत से अपने उपग्रह लॉन्च करवाते हैं। अब केवल सरकार नहीं बल्कि भारत की निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष की दौड़ में उतर चुकी हैं। यही है आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम। जीत उन्हीं को मिली है जो हार के डर से जमकर लड़े हैं। हार के भय से डिगे वो धराशाही पड़े हैं। हार के भय से डिगे वो धराशाही पड़े हैं। विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। विजय संकल्प के पद पूजती देखी गई है। वो किनारे ही बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। वो किनारे ही बचे हैं जो सिंधु को बांधे खड़े हैं। ये है आज का भारत। विक्रम-1 आखिर क्या है? इस रॉकेट का नाम रखा गया भारत के महान वैज्ञानिक इसरो के संस्थापक डॉक्टर विक्रम साराभाई के सम्मान में। विक्रम-1 पूरी तरह भारत में डिजाइन किया गया, भारत में विकसित किया गया और भारत में निर्मित किया गया। इसमें उपयोग की गई अधिकांश सामग्री हमारे देश की ही है, अर्थात स्वदेशी है। यानी भारत अब केवल उपग्रह नहीं बना रहा, उन उपग्रहों को अंतरिक्ष तक पहुंचाने का उद्योग विकसित कर रहा है। मित्रों, अब प्रश्न उठता है कि विक्रम-1 को बनाया किसने? इसे विकसित किया स्काईरूट एरोस्पेस ने। यह कंपनी कुछ वर्षों पहले तक एक स्टार्टअप थी। इसके संस्थापक भी कभी इसरो में वैज्ञानिक रह चुके हैं। आज यही वैज्ञानिक निजी क्षेत्र में विश्व स्तरीय रॉकेट का निर्माण कर रहे हैं। ये बताता है कि भारत में प्रतिभा की कमी नहीं है, जरूरत है विश्वास की, उन्हें अवसर देने की। क्या खास है विक्रम-1 में? आइए देखते हैं। यह कोई साधारण रॉकेट नहीं है, इसकी कई विशेषताएं हैं। पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक, आधुनिक कार्बन कंपोजिट संरचना, कम लागत,
छोटे और मध्यम आकार के उपग्रहों के लिए ये सैटेलाइट बिल्कुल उपयुक्त है और इसमें तेजी से लॉन्च की क्षमता है। निजी ग्राहकों के लिए व्यावसायिक सेवा यानी दुनिया का कोई भी देश, कोई भी विश्वविद्यालय, कोई निजी कंपनी अपना सैटेलाइट भारत द्वारा अंतरिक्ष में भेज सकता है और हमारे देश में ये पद्धति, ये प्रोसीजर जितना सस्ता है उतना आज अमेरिका और देश और दुनिया के दूसरे देशों में भी नहीं है। इसलिए समय समय पर अमेरिका ने अपने बहुत सारे सैटेलाइट हमारे माध्यम से अंतरिक्ष में भेजे हैं। सैटेलाइट प्रक्षेपण तकनीक आज दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता जा रहा है। आज दुनिया में हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट बनाए जा रहे हैं। ये सैटेलाइट संचार उपग्रह, मौसम, कृषि, रक्षा, जीपीएस, आपदा प्रबंधन, हर क्षेत्र में उपग्रहों की मांग तेजी से बढ़ रही है। आने वाले वर्षों में लाखों करोड़ों रुपए का अंतरिक्ष बाजार बनने की बड़ी बड़ी संभावनाएं हैं। भविष्य में करोड़ों रुपए का अंतरिक्ष बाजार बनने की बहुत बड़ी संभावना है। हमें इस बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की आवश्यकता है। अब प्रश्न उठता है, सरकार ने ये क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए क्यों खोल दिया? पहले अंतरिक्ष क्षेत्र पूरी तरह इसरो के नियंत्रण में था, लेकिन 2020 के बाद सरकार ने बड़े सुधार किए। निजी कंपनियों को अवसर दिया गया। अमेरिका की एलन मस्क की कंपनी इनस्पेस जैसी व्यवस्थाएं बनाई गई। अब निजी कंपनियां भी रॉकेट बना सकती हैं, उपग्रह बना सकती हैं, लॉन्च सेवाएं दे सकती हैं। यही कारण है कि आज भारत में कई स्पेस स्टार्टअप तेजी से उभर रहे हैं। क्या इस क्षेत्र से हमारी प्रतिभाओं को रोजगार मिलेगा? बिल्कुल, बहुत बड़े रोजगार की संभावनाएं इस क्षेत्र में है और वो केवल वैज्ञानिकों के लिए नहीं, हमारे इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर, एआई तकनीक, मटेरियल साइंस, रोबोटिक साइंस, डेटा साइंस, ड्रोन, 3D प्रिंटिंग और हजारों उद्योग इसके कारण खुलेंगे। रक्षा क्षेत्र के लिए यह प्रोजेक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? आइए इस पर भी एक नजर डालते हैं। मित्रों, आज समय बदल चुका है। दो देशों के मध्य होने वाले युद्ध आज जमीन पर कम और अंतरिक्ष में ज्यादा लड़े जाते हैं। जिस देश के पास मजबूत सैटेलाइट होंगे वही बेहतर निगरानी करेगा, बेहतर संचार सेवाएं अपने देश के लिए देगा, बेहतर मिसाइलों का मार्गदर्शन करेगा। इसलिए आज अंतरिक्ष शक्ति सीधी राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी हुई है। आइए देखते हैं चीन और अमेरिका की इस अंतरिक्ष के क्षेत्र में क्या स्थिति है। अमेरिका में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स ने पूरी दुनिया ही बदल दी है। आज एलन मस्क की कंपनी अंतरिक्ष में लगातार रॉकेट भेज रही है। मित्रों, चीन भी पीछे नहीं है, वो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारा देश देर से ही सही, लेकिन अब पूरी तरह से मैदान में उतर चुका है। क्या भारत में प्राइवेट सेक्टर डेवलप हो जाने के बाद इसरो की भूमिका कम हो जाएगी? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसरो अब बड़े बड़े वैज्ञानिक अनुसंधानों पर काम करेगा और प्राइवेट क्षेत्र की कंपनियां सैटेलाइट के व्यवसायीकरण और उसके अन्य क्षेत्रों में काम करेगी। यानी दोनों एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं बल्कि सहयोगी बनकर उभरेंगे। भारत की अर्थव्यवस्था को भविष्य में बहुत बड़ा लाभ इस अंतरिक्ष क्षेत्र के कारण होने वाला है। आज दुनिया का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से बढ़ रहा है। यदि भारत इसका छोटा सा भी हिस्सा प्राप्त कर ले तो अरबों डॉलर का निर्यात संभव है। इन सैटेलाइट के माध्यम से, सैटेलाइट के बाजार के माध्यम से विदेशी निवेश आएगा,
नई नई फैक्ट्रियां लगेंगी, रोजगार बढ़ेंगे, नए नए स्टार्टअप विकसित होंगे। भारत की वैश्विक तकनीकी और भारत की प्रतिष्ठा दुनिया में मजबूत होगी और इन सब के मजबूत होने से हमारे देश के युवाओं के लिए भी बहुत अवसर खुलेंगे। यदि आप इंजीनियर हैं तो आपका भविष्य अंतरिक्ष में है। यदि आप स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपका भविष्य अंतरिक्ष में है। यदि आप विज्ञान पढ़ रहे हैं तो मित्रों, आने वाला भविष्य अंतरिक्ष में आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। भारत अब केवल नौकरी खोजने वाला देश नहीं, बल्कि तकनीक बेचने वाला देश बन रहा है। जहां विकास होता है, नए नए आविष्कार होते हैं मित्रों, वहां कुछ चुनौतियां भी हैं। इनमें सबसे पहली चुनौती है देश की सुरक्षा मानकों से समझौता ना हो, लॉन्च की विश्वसनीयता बनी रहे, अंतरिक्ष मलबे को नियंत्रित रखा जाए, नहीं तो पृथ्वी पर फैले हुए कचरे की तरह अंतरिक्ष में भी बहुत कचरा फैल जाएगा। निजी कंपनियों के साथ नियामक व्यवस्था मजबूत रहे, वैश्विक प्रतिस्पर्धा में गुणवत्ता और लागत दोनों पर ध्यान दिया जाए। यानी ये सफर अभी शुरू हुआ है, मंजिल अभी बहुत दूर है। दोस्तों, कभी भारत बैलगाड़ी का देश कहा जाता था, आज वही भारत चंद्रमा तक पहुंच चुका है, मंगल ग्रह पर पहुंच चुका है और हमारे देश के वैज्ञानिक अब सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं और अब निजी कंपनियां भी अंतरिक्ष में अपना झंडा गाड़ने निकल चुकी है। ये केवल विज्ञान नहीं, ये भारत के आत्मविश्वास की उड़ान है। ये केवल रॉकेट नहीं, ये उस नए भारत की घोषणा है जो दुनिया के सामने कह रहा है कि हम केवल सपने नहीं देखते, उन्हें लॉन्च भी करते हैं। अगर भारत के युवाओं ने इसी तरह से नवाचार जारी रखे तो आने वाले वर्षों में अंतरिक्ष उद्योग में भारत विश्व के अग्रणी देशों में खड़ा होगा और अपनी मजबूत पहचान बनाएगा। और इससे भी ज्यादा प्रेरणा की बात यह है मित्रों, जैसे सफल लोगों के लिए उम्र मात्र एक गिनती होती है, उसी प्रकार ऊंची उड़ान के लिए परीक्षा में प्राप्त अंकों का प्रतिशत मात्र और मात्र एक औपचारिक रिजल्ट भर है, बड़ी सफलता की गारंटी नहीं। 12वीं कक्षा में प्राप्त अंक प्रतिशत को आज के छात्र किसी भी व्यावसायिक कैरियर में जाने की नींव मानते हैं और कम अंक आने पर निराश हो जाते हैं और कई लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं। देश में आयोजित होने वाली नीट एग्जाम 2026 के पेपर आउट हो जाने के कारण हमारे कई युवा साथियों ने आत्महत्याएं कर ली, क्योंकि वो निराशा की चपेट में आ गए थे। लेकिन दुनिया यहीं खत्म नहीं हो जाती। दूसरी तरफ विक्रम-1 सैटेलाइट को छोड़ने वाले मिशन या कहें इस स्टार्टअप के फाउंडर पवन कुमार चंदा ने 12वीं एग्जाम में गणित में मात्र 50% अंक प्राप्त किए थे, पर उन्होंने अपने अदम्य साहस और मेहनत से 9,000 करोड़ रुपए का स्पेस स्टार्टअप खड़ा कर दिया, एक बड़ी कंपनी स्टार्टअप की खड़ी कर दी। मित्रों, आपकी राय क्या है? क्या भारत अंतरिक्ष उद्योग में अमेरिका और चीन को टक्कर देगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बिना आपके सहयोग के इस तरह के वीडियो बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए कृपया अपने हाथ की उंगलियों का उपयोग कर इस एपिसोड को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कल रात्रि फिर किसी विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।